सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की सुपर 20 क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कवर करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी उसमें इंक्लूड होंगे, सो वॉच इट। सो कंसीडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट पॉइंट 20। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए 20। इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर की बात हुई तो लेट ए बी द डायमीटर, है ना। अब उसका एक एंड दिया हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए 60। फाइंड द अदर एंड, यानी कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर बी एक्स एंड वाई। अज्यूम किया हमने पॉइंट ए के ले लिए x1 y1 और पॉइंट बी के ले लिए x2 y2। यहां पे क्या लगेगा, ये C क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो यहां पे सिंपली क्या लगाएंगे, हम मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्म से क्या हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। कंपेयर किए वैल्यू, x की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 6 प्लस x2 फाइंड आउट करना है, तो एज इट इज अपॉन 2। यहां पे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम की, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 2 सा 4, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहां शिफ्ट हो गया ये, तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गई, -x, तो x2 इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या हो गया, -2 हो गया। तो पहला कोऑर्डिनेट मिल गया -2। अब दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए क्या लेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। कंपेयर करें, y की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, y2 फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 प्लस y2 कितना होता है, y2, 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0। तो सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, तो कोऑर्डिनेट कितने हैं, -2 और 0, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial 5x square plus 3x minus 7, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे 5x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, उसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आई हमारे पास 5, b की वैल्यू आई 3 और ये c की वैल्यू कितनी आई, -7। अब सम ऑफ जीरोस लेंगे अपन, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, -b अपॉन a। कंपेयर करने के बाद b की वैल्यू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 5। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, उसकी वैल्यू आती है c अपॉन a। कंपेयर करने के बाद -7 अपॉन a यानी कि 5। अब वैल्यू फाइंड करना है हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की। अब क्या करेंगे, यहां पे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, सम की वैल्यू हमने निकाले -3 अपॉन 5, प्रोडक्ट की वैल्यू निकाले है -7 अपॉन 5। डिनोमिनेटर 5 गेट कैंसल आउट, कितना बचा, माइनस माइनस भी कैंसल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 अपॉन 7, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। Now consider question number 3, in which point P divides the line segment joining the point AB। एक लाइन सेगमेंट है A and B, और क्या कर रहा है, पॉइंट P है, ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है
इन द रेशो 5:2, रेशो है 5:2। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 - 5, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1 2। लेट द फर्स्ट रेशो जो डिवाइड हो रहा है m/n लेंगे, कंपेयर किए तो m कितना आएगा 5 और n कितना आएगा 2, और जो मिड पॉइंट है ना, जो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट, उसके कोऑर्डिनेट लेट इट बी x एंड y, ठीक है ना। पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1 और इसके लेंगे x2 y2। अब यहां पे क्या अप्लाई करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, पॉइंट x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। कंपेयर किए, m की वैल्यू कितनी है 5, x2 कितना है कंपेयर करने पे 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2, x1 की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन m प्लस n, यानी कि 5 प्लस 2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 1 = 5 प्लस 4 2 = 8 अपॉन 5 प्लस 2 7, विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 7। तो इधर का x कोऑर्डिनेट निकल गया 13 अपॉन 7। अब y कोऑर्डिनेट होना, तो सेक्शन फॉर्मूला फॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। कंपेयर किए, y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 5, y2 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 और y1 कंपेयर किए, y1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन m प्लस n, यानी कि 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 = 10 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 2 = 10 अपॉन 5 प्लस 2 7, 0 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0। तो सेंटर पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x कोऑर्डिनेट 13 अपॉन 7 और y कोऑर्डिनेट 0, विच इज योर ऑप्शन नंबर C। Consider question number 4. If alpha and beta are zeros of the polynomial 2x square minus 9x plus 5, then find the value of alpha square plus beta square। इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x square minus 9x plus 5, उसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से ax square plus bx plus c। a की वैल्यू आई 2, b की वैल्यू कितनी आई -9, c की वैल्यू कितनी आई 5। लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आती है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू c/a। तो -b कितना है -9 अपॉन a कितना है 2, इसकी वैल्यू हो गई 9 अपॉन 2 c/a, यानी कि 5 अपॉन 2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, सम ऑफ जीरोस की पुट अप करेंगे 9/2 का स्क्वायर -2 एज इट इज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है अल्फा इंटू बीटा की 5/2, 2 गेट कैंसिल आउट, 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस कितना बचा 5। यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे 1। अब डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 81 × 81 81 -5 4 =
20 which is equal to 61 upon 4 which is your option number B. Now consider question number 5. Length of the tangent drawn to the circle of radius 9 cm from a point 41 cm from the center is. अब सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ की हमने, अब ये बाहर से एक टेंजेंट ड्रॉ की है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से टेंजेंट ड्रॉ की है। अब ये सर्कल की रेडियस दी हुई है, ये सेंटर है C, ये सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। लेट ए बी द टेंजेंट, ए बी ये हम टेंजेंट ले लेते हैं। अब क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन, लेंथ ए बी फाइंड करना है हमको फ्रॉम अ पॉइंट। अब ये सेंटर से पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पे क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, है ना। हमको लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ये फाइंड करना है, और टेंजेंट क्या है AB है, AB फाइंड करना है। तो ये 41 का स्क्वायर क्या हो गया 1681, ये हो गया 1681, 9 का स्क्वायर 81 प्लस AB का स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो 1681 माइनस 81 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना हो गया 1600, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिया हमने स्क्वायर रूट लिया, तो AB कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1600 विच इज 40, है ना, विच इज योर ऑप्शन नंबर A 40 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर।